मनसा स्मरण, संसार के पदार्थों का मन से स्मरण करना ये ज्यादा बुरी बात है। क्रिया की निष्पत्ति हो जाए तो प्रायश्चित होता है, लेकिन मन से आप निरंतर करते रहेंगे चिंतन तो बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि मन तो बड़ा ही विचित्र है, पता नहीं कहाँ ले जाएगा। हम सब भी यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप सभी बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनमें से कोई बहन अपनी अलमारा, अपनी कबाट खुला छोड़ के आई हो और उसे एकदम अचानक याद आ जाए कि वहाँ तो सोने के आभूषण रखे हैं, नौकर कहीं वहाँ न चला जाए, तो 45 मिनट आप अपने आभूषणों का ही चिंतन करेंगे, बैठे तो आप यहाँ हैं। इसलिए मन को परमात्मा की ओर लेना चाहिए। शनै शनै रूपन वेद बुद्धिया धृत गृहीत्या आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा मन को कैसे ठीक करें। शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे समझाइए। मन, तू इतने संसार की योनियों में भटक के आया है, इस पदार्थ को तूने बहुत बार देखा, इस प्रकार का भोजन तूने बहुत बार किया, इस प्रकार के सुख में तूने कितने जीवन के दिन बिताए और उन्हीं का पुनः स्मरण कर रहा है। जब आप अपने मन को स्वयं समझाने लगेंगे तो मन जल्दी समझता है, दूसरों के समझाने से थोड़ी देर के लिए समझता है। पूरे तरुण समाज की जो स्थिति अभी प्रभुदास भाई ने बताई, उसको बदलने का कार्य तभी हो सकता है जब पदार्थों को समाज में कम दिया जाए और युवकों को उसके दोष बताए जाएं और उनके मन के सामने कोई विकल्प रखा जाए कि आप इस प्रकार का आचरण करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये बड़ी कठिनाई स्वतंत्रता के पश्चात हुई कि जहां लोगों को सुविधाएं तो दी गई, लेकिन हर सुविधा के पीछे दुविधा दी गई। सुविधा के साथ में कितना उसका उपयोग करना चाहिए, ये बात सिखाने का प्रयत्न नहीं हुआ। अब होगा भगवान की इच्छा से, लेकिन हम सब बहुत उस बात की चिंता न करें, नहीं तो कई बार हम उस चिंता में अपने आत्मचिंतन को खो देंगे। प्रयास होना चाहिए समाज शुद्ध हो, उसके सामने आदर्श पुरुष और आदर्श तरुणों को उपस्थित करने का प्रयत्न किया जाए, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा बुराई का चिंतन भी हमको नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कर्मेंद्रियों को वश में करके और मन से फिर संसार के पदार्थ, वस्तुएं, स्थिति, पद, इन सब का स्मरण करने से वो व्यक्ति साधक नहीं होता। और भगवान ने कहा कि इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, वो तो विमूढ़ व्यक्ति है, मिथ्याचार स उच्यते, वो तो मिथ्याचारी है। हम सब लोग जीवन में मिथ्याचारी बनेंगे ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, सब लोग ऐसे होते भी नहीं। इसलिए भगवान ने कहा यस्तुन कि आपको करना क्या चाहिए, आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैहि कर्मयोगम असक्ता सविशिष्यते। अब इंद्रियों को पहले वश में नहीं करके मन को वश में करें। मन पहले चलता है कि इंद्रियां पहले चलती, देखिए। अब मन ने कहा कि सत्संग करने जाएंगे तो आप आ पड़े। मन यदि कह देता कि आज नहीं जाएंगे तो आप नहीं आते। इसलिए जितना भी प्रारंभ होता है वो मन से प्रारंभ होता है। दूसरे आध्यात्मिक व्यक्ति ने कहा कि संकल्प से प्रारंभ होता है। थोड़ा सा अंतर है, बहुत अंतर है नहीं। इसलिए चाहे तो संकल्प कहें और चाहे मन कहें, जितने भी संसार के कार्य होते हैं इसी के द्वारा होते हैं। इसलिए पहले मन को समझाएं और मन के द्वारा फिर इंद्रियों के ऊपर वश करने का प्रयत्न करें। नियम्य, उसको पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। मन कई बार नहीं समझता, बालक की तरह होता है। आपके परिवार का छोटा सा बालक, जिन दिनों में अंगीठी में, सिगड़ी में कोलसा जलाया जाता था, पुरानी बात है, तो छोटा सा बच्चा जलते हुए कोलसे को लाल रंग का एक खिलौना समझ लेता, तो ये रमकड़ा है, और उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ता। उसकी माँ तुरंत उसको पकड़ लेती और उसके हाथ बांध देती कि भूलकर उसको छूना नहीं, ये तुमने छुआ तो फफोले पड़ जाएंगे, बड़ा कष्ट होगा, दाह होगा। वहां जबरदस्ती करके भी माँ उसको रोकती है। इसी तरह से संसार के जो पदार्थ हैं
मन के द्वारा प्रकट होने के कारण पहले मन को समझाइए कि परिणाम क्या होगा।